हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। आज हम मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, इंडियन मार्केट में, क्रिप्टो में कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। फिर उसको हम रियल चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर मार्केट किसी ट्रेंड में जा रहा है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट अगर यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, और ये इसका हाई है, ठीक है, हाई बनाने के बाद मार्केट लो आया, लो आने के बाद फिर ये जो हाई था इसको जैसे ही ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट ने अपना जो प्रीवियस वाला जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो ये हमारे लिए कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद वापस नीचे आया और फिर से ये ऊपर चला गया और इसको ब्रेक कर दिया, सेकंड वाले जो हाई है, ठीक है। तो फिर से एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, इस तरह जा रहा है, और जाने के बाद अपने प्रीवियस वाले जो हाई है उसको ब्रेक करता जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मार्केट इस तरह जा रहा है हायर हाई की तरफ, ठीक है, अचानक से एक फॉल हो गया, ठीक है। और फॉल होने के बाद ये जो, जैसे ये हाई के बाद मार्केट ये हाई बनाया, ठीक है, और मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, जिससे ये नीचे आया यहाँ, इसके बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर ना जाके ये नीचे आ गया। नीचे आ गया, ये जो प्रीवियस वाला जो लो था उसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो जोन हमारे लिए कहलाएगा, ये जो जो जोन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सी एच और सी एच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब आप समझ सकते हो कि इसने अपना, मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, अपना डायरेक्शन बदल लिया। तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों तरफ का मैं बताता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो में चल रहा है, जैसे इस तरह में, ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या है, जैसे अगर ये वाला, ये हाई है इसका, उसके बाद इसको ब्रेक करके यहाँ नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। तो जैसे यहाँ से मार्केट चला ऐसे, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो ये जो लो है, ठीक है, ये लो जाने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, इसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो जोन हमारे लिए कहलाएगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन ये मार्केट का, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में होगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दोनों जगह होता है, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। तो उसका जो मेन जो, मतलब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन कब होता है, जब प्रीवियस वाले जो हाई रहता है उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है। और डाउन ट्रेंड की तरफ में देखोगे आप, देखो जैसे ऐसे इस तरह आ रहा है ना मार्केट, डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि जैसे ये जो लो है इसको तोड़ता है, जैसे ही मार्केट, जैसे ये वाला लो को जैसे ही ब्रेक करता है और फिर नया लो बनाता है, तो यहाँ पे एक और बीओएस का फॉर्मेशन हो बनता है। तो मार्केट डाउन साइड की तरफ हो या अप साइड की तरफ हो, मार्केट में हमेशा आपको ये बीओएस देखने को मिलेगा। बस आपको एक जगह नहीं देखने को मिलेगा, वो होता है जब मार्केट साइडवेज हो इस तरह, ठीक है। जब मार्केट एक जोन में घूमता रहेगा तब आपको बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। और डाउन साइड के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है। जैसे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, अचानक से इस तरफ पुल बैक ले लिया, ऊपर की तरफ पुल बैक लेने के बाद जो इसका जो प्रीवियस लो था, जैसे आप देखोगे ये, ठीक है, ये नीचे से जाने के बाद ये, तो ये इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक किया, ये फिर इसका जो है कैरेक्टर वो चेंज हो गया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इस तरह हायर हाई हायर लो हायर वाला फिर फार्मूला यूज होने लगेगा। तो ये है, इसको हम रियल चार्ट पे एक बार समझते हैं। देखिए, ये है आज 17 दिसंबर, ठीक है, ये है आपका बिटकॉइन का चार्ट है। देखो यहाँ पे मार्केट किस तरह चल रहा है, अब देखोगे यहाँ से मार्केट गया यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे गया,
फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो मार्केट है, ठीक है, देखो यहाँ से नीचे से चढ़ा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जो ये जो इसका प्रीवियस वाला जो हाई था, ये वाला, इसको मार्केट यहाँ नीचे जाके इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसी तरह ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे एक हाई बना हुआ है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ये ब्रेक कर दिया। तो ये इसका नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर आप देखो जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिर मार्केट ना एक बड़ा सा फॉल लिया, देख सकते हो। देखो यहाँ ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट क्या किया, ऊपर गया और यहाँ से एक बड़ा सा फॉल लिया, और ये जो प्रीवियस वाला जो लो था इसको ब्रेक कर दिया। तो ये मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, ठीक है। फिर अब देखो डाउन साइड की तरफ आ रहा है, इस तरह ऐसे ऐसे आएगा मार्केट। तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जैसे ही प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है मार्केट, तो वो हमारे लिए होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद जैसे ही मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, तो वो हमारे लिए होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और एग्जांपल देखते हैं उसी तरह, कोई और गोल्ड में देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। देखो मार्केट, पहले से मार्केट किस तरह था, डाउन ट्रेंड में था, इस तरह से, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि अपने प्रीवियस वाले लो को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर इसको ये ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डाउन ट्रेंड की तरफ। फिर मार्केट अचानक से ऊपर मूव हुआ, ठीक है। मार्केट फिर अचानक से देखो यहाँ से आया इस तरफ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर ये इस तरह ऊपर गया। तो यहाँ पे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है कि मार्केट में जिस भी डायरेक्शन में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखता है, उसमें मार्केट ये आइडेंटिफाई करता है कि अभी उसका जो ट्रेंड रहेगा वो कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में रहेगा। जब तक आपको CH मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन ना दिखे, तब तक ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये मार्केट जा रहा है, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, इस वाली लाइन को, ठीक है। तो ये हमारे लिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर नीचे आया, फिर एक बार ब्रेक किया, तो इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। तो ये नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ ऐसे आया, फिर यहाँ मार्केट साइडवेज हुआ, फिर देखो आप ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कंसीडर करेंगे जब तक इस लाइन को, इस जो ये वाला लाइन है, इसको ब्रेक नहीं कर देता। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, देखते हैं एक बार, देखिए अगर इसको ब्रेक कर दिया, देखो ब्रेक कर दिया है, तो ये हमारे लिए नया चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये अप ट्रेंड के लिए हो गया। उसी तरह डाउन ट्रेंड का भी देख सकते हो, इस तरह होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या डिफरेंस बता देता हूँ आपको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है, मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए, जब जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो और अपना कंटिन्यूएशन अगर मेंटेन करके रखा है, तो उस कंडीशन में BOS का फॉर्मेशन होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। और जैसे ही मार्केट एक बड़ा सा फॉल लेता है और नीचे की तरफ आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखो, देखो नीचे था, अचानक से अप की तरफ गया, तो इसने क्या किया, अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। अब डाउन ट्रेंड था, अब ये कौन सा ट्रेंड पकड़ लिया, अप ट्रेंड। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यही होता है कि मार्केट, ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों चीज में मिलता है आपको, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट हो या अप ट्रेंड में। बस ये आइडेंटिफाई करता है कि वो मार्केट का जो डायरेक्शन है उसको ऊपर ही रखेगा वो, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन है और मार्केट का कंटिन्यूएशन है, वो जो जिस तरह भी मार्केट जाएगा, चाहे अप ट्रेंड की तरफ हो या डाउन ट्रेंड की तरफ हो। अगर अप ट्रेंड की तरफ है तो मार्केट का कंटिन्यूएशन है जो ऊपर की तरफ रखेगा, और अगर डाउन ट्रेंड की तरफ है तो मार्केट का कंटिन्यूएशन है वो नीचे की तरफ रहेगा। बस जब तक CH जो चेंज ऑफ कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया उसका फॉर्मेशन ना हो। जैसे ये जो है, देखो जब जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो आज ही के चार्ट में हमें सब कुछ मिल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जब भी ट्रेड करो तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना।
तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो आपके साथ डिस्कस करना था। तो नए वीडियो में कुछ और आते हैं आपके सामने, कुछ और लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाय।